तो हम बात कर रहे थे राहु की महादशा मेष लगन के विभिन्न भाव में, और इस सीरीज में अब लास्ट वीडियो बाकी है जिसमें हम 12वें भाव के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपका अगर किसी रिलेटिव का या आपकी फैमिली में किसी का हो सकता है किसी भी भाव में राहु हो और मेष लगन हो और महादशा आ रही हो, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। 12वें भाव में राहु की महादशा की अगर बात करें तो 12वां भाव जो है जुपिटर के पास है और जुपिटर इसका लॉर्ड। तो ऐसे में राहु, कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि यहाँ पर राहु उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। हाँ, निश्चित रूप से गुरु के सामने क्योंकि राहु की नहीं चलती इसलिए ऐसा बोला जाता है। बट हम अगर राहु के अच्छे रिजल्ट या बहुत पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करें तो 12वें भाव का राहु अपनी महादशा में आपको काफी कुछ दे सकता है, जो और कोई ग्रह यहाँ बैठता तो उतना सब नहीं दे सकता था। हाँ, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आपको आएंगी, तो हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो राहु 12वें में है तो कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीप है आपकी लाइफ में, चाहे तो वो एक रिलेशनशिप है, चाहे तो आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ अलग सी क्रिएटिविटी है, कुछ आपका लेवल है, सीखने का लेवल आपका अलग है, या आपका प्रदर्शन बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, और आपके अंदर कुछ जादुई क्षमता है, या आपके अंदर एक हीलिंग पावर है, या आप बोल सकते हो अकल्ट का नॉलेज है, जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब है। और 12वें भाव का राहु है तो निश्चित रूप से जातक रात्रि के समय भी काफ़ी गहरी सोच रखता है, काफ़ी बार वो सोचता है। तो यहाँ पे आपके अंदर ही अंदर मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ आप सोच रहे हैं, क्या कुछ आप करने वाले हैं, ये काफ़ी सीक्रेट होता है कभी कभी। अब ऐसा राहु हो तो जातक एक बहुत अच्छा सॉन्ग राइटर, एक बहुत अच्छा लेखक, एक बहुत अच्छा हम बोल सकते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट, या आर्टिस्ट आप किसी भी फील्ड का ले सकते हो, तो ये राहु बनाता है। यहाँ पे राहु आपको विदेश में ज़्यादा सक्सेस देगा। अगर आप विदेश चले जाएंगे, विदेश सेटल हो जाएंगे या विदेश में पूर्ण रूप से बस जाएंगे आप, तो यहाँ पर राहु आपको ज़्यादा संभावनाएं लाएगा आपकी लाइफ में कि आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकें, ज़्यादा फेमस हो सकें। ऐसा राहु आपको विदेशों के साथ कनेक्शन देगा। ऐसा राहु आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग, आपको जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है वो देगा। ऐसा राहु आपको फॉरेन की कंट्री में भी इन्वेस्टमेंट का मौका देता है कभी कभी। हालांकि अगर आप यहाँ स्पेकुलेशन के लिए देखते हैं या शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के लिए देखते हैं तो ऐसा राहु काफ़ी नुकसान करवा देगा आपका। ऐसा राहु आपकी रात्रि की नींद को भंग करने का काम करता है। ऐसे जातकों का कोई एक स्पेशल रूटीन नहीं होता, वो किसी भी टाइम पे सो लेंगे, किसी भी टाइम पे काम कर लेंगे। और मेजरली ऐसे जातक ऐसे होते हैं जो रात्रि के समय ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, या इनका वर्किंग शिफ्ट ऐसा हो सकता है जो रात्रि में इनको काफ़ी एक्टिवेट रखे। तो आपने देखा होगा जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं या अपना नाइट में कोई अपने स्टूडियो में काम करता है, कोई भी प्रकार का एडिटिंग से रिलेटेड काम, सॉन्ग राइटिंग या कुछ लिखना हो गया, या कोई डांस की परफॉर्मेंस हो गई, संगीत की परफॉर्मेंस हो गई, वो सारी, तो इन सब से राहु रिलेट करता है। अब ऐसा जो राहु है वो आपको विदेशों में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि देगा। विदेश में जाना, विदेश में जाने की चाहत, वहाँ बसने की चाहत, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट। और ऐसा राहु आपको बार बार प्रेशराइज करेगा अपने आप को जानने के लिए, अपनी लाइफ की वास्तविकता को जानने के लिए। तो ये राहु बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट देगा आप लोगों को। साथ ही ऐसा राहु कुछ रिलेशनशिप वाइज बहुत ज़्यादा खराब हैबिट्स दे सकता है जो आपको आगे चलकर परेशान करेंगी। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल इस राहु की दशा का हो सकता है, क्योंकि राहु है वो सडनली सक्सेस देता है। ऐसा राहु आपको स्टार्ट होने के बाद निश्चित ही आप विदेश में सेटल होंगे या फिर विदेश से किसी भी प्रकार से जुड़ेंगे। अगर राहु यहाँ खराब स्थिति में है, यानी किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, तो जातक को हेल्थ का इशू आ सकता है, कोई चोट लगना, दुर्घटना होना, या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। ऐसा राहु है तो निश्चित ही आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचते होंगे, लेकिन वो सामने वाले को पता नहीं लगता। इस प्रकार का राहु निश्चित रूप से आपको फाइनेंस के मामले में कभी कभी अनसेटल करेगा। ऐसा जातक काफ़ी मेहनती होगा और अपनी खुद की क्षमताओं पर ज़्यादा बिलीव करने वाला, अपने आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करने वाला होगा। साथ ही रिश्तों में ऐसे जातक को धोखा देखने को मिलेगा। इवन इनका मैरिड लाइफ भी अच्छा नहीं रहता। इनको अगर राहु का संबंध सप्तम भाव से किसी भी प्रकार से बन रहा हो तो विदेशी पार्टनर मिलता है, या फिर एनआरआई पार्टनर मिलता है, या ऐसे लोगों के साथ इनके संबंध हमेशा जुड़े रहेंगे जो विदेश में हैं। साथ ही ऐसा जातक चैरिटी से संबंधित कार्य कर सकता है, डोनेशन से संबंधित कार्य कर सकता है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो या कोई भी इस प्रकार की धार्मिक आध्यात्मिक संस्था हो जिसके साथ जातक जुड़ा हुआ होगा। ऐसा जातक दूसरों का भला या सामाजिक कल्याण की तरफ भी देखेगा।
यहाँ अगर सूर्य का संबंध राहु से बन जाए तो हालांकि जातक को पिता के साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन फिर राहु अपनी महादशा में जातक को विदेशी सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा सराहना दिलाता है और अच्छा पद प्रतिष्ठा मान सम्मान राहु दिलाता है। तो राहु आपको एक तरीके से फेमस करने के लिए या आपकी लाइफ को एक अलग ही प्रकार से ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ माना जाएगा। ऐसा राहु आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस देगा, आपको इंट्यूशन काफ़ी हाई देगा, तो आप आने वाली घटनाओं को इन फ्यूचर बहुत जल्दी समझ पाएंगे। ऐसा जातक दूसरों को पढ़ने में भी काफ़ी माहिर होगा। साथ ही वो अपने मन के अंदर ही अंदर कुछ हमेशा सोच रहा होता है, भले ही वो कोई भी काम करे लेकिन मन के अंदर आपके हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। ऐसा जातक हमेशा अपने आप को कभी कभी खो देता है, विचारों की दुनिया में खो देता है, या वो कुछ सोच रहा है तो एकदम एकांत स्थान पे चला जाता है, शांति वाली जगह पे चला जाता है। या कभी कभी जातक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो जातक कोई ऐसी जगह जाना चाहेगा जहाँ पर उसको सुकून मिल रहा हो। तो ये जातक, इनकी ये पहचान भी हो सकती है कि दिन के समय उतने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं रहेंगे, रात को ये ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगे। साथ ही ऐसा राहु हेल्थ को लेके कुछ हद तक आपको कॉन्शियस करने का भी काम करता है, अगर लग्नेश का संबंध राहु के साथ जुड़ रहा है और यहाँ पे अगर बृहस्पति का शुभ प्रभाव हो। लेकिन फाइनेंशियली हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए, हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आप हमेशा ट्रैवल करते रहेंगे, अक्सर आपकी छोटी और लंबी दूरी की यात्राएं होती रहेंगी, अक्सर आपको अपने घर परिवार से काफ़ी ज़्यादा लगाव रहेगा, लेकिन आपका अपने घर पर समय बिताना काफ़ी मुश्किल होगा। माताजी के भी साथ रिश्ते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कभी कभी हो सकते हैं, या आपकी माताजी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएंगी। जातक की ये संभावना बनती है कि वो अपने बर्थ प्लेस से दूर कहीं किसी सिटी में या दूसरे देश में कहीं घर खरीदेगा या वो परमानेंटली रहेगा। ऐसा जातक कुछ बहुत डीप कर सकता है, या ऐसा जातक को पास्ट लाइफ से कुछ स्पेशल कनेक्शन आ सकता है। ऐसा जातक एक ऐसे फील्ड में काम कर सकता है जो फील्ड सभी के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है। तो कुछ यूनिक क्वालिटीज हम बोल सकते हैं, एक अलग ही प्रकार का आर्टिस्ट, एक अलग ही प्रकार की स्किल आपके पास रहेगी इस प्रकार के राहु में। और जो आप सोचते हैं या जो आप करते हैं उसको वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में सिर्फ और सिर्फ आप ही जान सकते हैं। दूसरे को आप अगर कोई ऐसी बात बताओगे तो दूसरा शायद उसको उतना अच्छे से फील नहीं कर पाएगा जितना अच्छे से आप फील कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, आप हमेशा एक अच्छी स्पीड से काम करने वाले पर्सन होगे। साथ ही ऐसा राहु ऑब्सेशन देता है, ऑब्सेशन यानी मृत्यु के बारे में जानने, अकल्ट के बारे में जानने, आध्यात्मिक अपने आप को बनाने के लिए। तो ऑब्सेशन भी यहाँ पर राहु का निश्चित ही आपके लिए काम करेगा। अब राहु फिर आपके यहाँ से 4th हाउस को देख रहा होता है। 4th हाउस को जब राहु यहाँ से देखेगा तो आपको घर से दूर तो करेगा ही, लेकिन आपकी मानसिक अशांति ला देगा आपकी लाइफ में। तो मानसिक अशांति या आपका रूटीन बहुत भंग कर देगा, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करेगा। ऐसा जातक अपने घर परिवार के लिए बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर देगा, तो यहाँ पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फिर राहु देखता है छठे घर को। छठे घर को जब राहु देख रहा हो ऐसे में जातक बहुत हार्ड वर्किंग होगा, अपना काम काफ़ी अच्छे से करेगा और उसको अपने कलीग्स का अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन जातक अपने शत्रुओं के लिए काफ़ी मारक हो सकता है। ऐसा जातक बहुत ही सीक्रेट प्लान बनाने में माहिर हो सकता है, वो अपने शत्रुओं को बहुत जल्दी भांप लेगा, बल्कि शत्रु उसको नहीं भांप पाएंगे। ऐसे जातक बहुत कोई ऐसी रणनीति बनाने या ऐसा कोई प्लान तैयार करने में बहुत माहिर हो सकते हैं जो बहुत ही सीक्रेट हो और किसी को उसके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाना हो। अगर हम बात करें यहाँ राहु की, तो राहु अगर शुभ प्रभाव में हो निश्चित रूप से जातक औरों का भला करेगा, दूसरों को अपना पैसा दान भी कर देगा, दूसरों को हमेशा सहायता करने वाला होगा। लेकिन अगर आप इस प्रकार के राहु वाले पर्सन के साथ पंगा लेते हैं या उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी भी विवाद में पड़ जाते हैं, तो फिर राहु अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ऐसा राहु बहुत कुछ आपको सिखाएगा, जीवन में रियल एक्सपीरियंस, रियलिटी को सिखाएगा और आपको जातक को इस प्रकार से डेवलप करता है, एक अलग ही प्रकार से जातक अपने खुद के लेवल पे डेवलप होगा राहु की दिशा में। अब राहु फिर 8th हाउस को देखता है। 8th हाउस को देखने की वजह से जातक को कोई रिसर्च पर्पज, हायर एजुकेशन, इन सब के लिए विदेश लेकर जा सकता है। साथ ही जातक कोई बहुत ज़्यादा स्पाई तरीके से कार्य कर सकता है, जासूसी कर सकता है जातक। ऐसा जातक हमेशा अपनी हेल्थ को लेके अगर कॉन्शियस नहीं रहता हो तो जातक को मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर यहाँ पर अब डिपेंड ये भी करता है कि राहु की दशा आपको कब आ रही है। अगर आपकी शुरुआती समय में ही ऐसी दशा आ जाती है तो एजुकेशनल कैरियर को राहु काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, आपकी माताजी के स्वास्थ्य को काफ़ी डिस्टर्ब करेगा। यानी नॉर्मली जो लेटर एज में जिनको दशा आती है राहु की, उनकी तुलना में आपको अगर शुरुआती समय में दशा आती है
तो आपकी माता के स्वास्थ्य को ज़्यादा खतरा है। अगर लेटर एज में दशा आती है तो उतना खतरा नहीं है, हालांकि फिर भी खतरा है, बट वो एक हद तक हम बोल सकते हैं रिस्क कम हो जाती है। फिर राहु अगर आपको शुरुआती समय में ही आ गया तो आपको डिसीजन लेने में काफ़ी परेशानी होगी, बार बार आप अपने आप को खोजते रहेंगे, आप ऐसा लगेगा जैसे कहीं खो गए हैं, वास्तव में आप खोए खोए से रहेंगे, काफ़ी बेचैन से रहेंगे। फिर अगर मिड एज में ऐसी दशा आती है तो यहाँ आपके सामने अपॉर्चुनिटी राहु रखता है बहुत सारी, और उन्हीं का फ़ायदा उठाकर आप आगे बढ़ते हो। लेटर एज में अगर किसी को यह दशा आ रही हो तो जातक आध्यात्म की तरफ ज़्यादा मुड़ेगा, वो कोई भी धर्म दर्शन का अध्ययन या इस प्रकार की चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएगा, ऐसे विषयों की तरफ ज़्यादा झुकेगा। तो यही कुछ परिणाम है जो 12वें भाव के राहु की महादशा में मेष लगन वालों को देखने को मिल सकते हैं। हाँ, आई होप कि आपको वीडियो में जो मैंने जो कुछ भी बताया है वो काफ़ी पसंद आया होगा और यही सब आपकी लाइफ में हुआ होगा। तो फिलहाल हम अपनी चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।